और कहा है इसे गरम गरम पी लें, ज्यादा फायदा करेगा। मैं पी लूंगी, तुम जाओ। तुम दूध क्यों नहीं पी रही? तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? खाना ढंग से तुम नहीं खाती, चाची दूध या फ्रूट भिजवाएं वो तुम नहीं लेती, डॉक्टर ने जो मल्टीविटामिन लेने को बोला है वो मैंने तुम्हें लेते हुए नहीं देखा। तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों अपनी सेहत की दुश्मन बनी हुई हो? तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरे कुछ ना खाने या पीने से इस हवेली के वारिस को कुछ नहीं होगा। इतना कुछ सहने के बावजूद जिंदा हो तो अब भी जिंदा रह लूंगी। तुम्हें तुम्हारी औलाद सेहतमंद ही मिलेगी। मैं अपनी औलाद या इस हवेली के वारिस की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, ख्याल रखो अपना। तुम मेरी फिक्र मत करो। नफरत करती हूं मैं तुमसे, अपने आप से और इस बच्चे से। मियां बीवी का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता होता है और इस मोहब्बत के नतीजे उन्हें औलाद की खुशी नसीब होती। हमारा रिश्ता क्या है? जबर का, जबरदस्ती का, ना काबिले बर्दाश्त, काबिले नफरत, ना पसंदीदा। इस रिश्ते के नतीजे में होने वाली औलाद से मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी। मैं दुआ करती हूँ ये बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए, कभी पैदा ना हो। मैं नहीं पैदा करना चाहती ये बच्चा। अगर ये पैदा हो गया तो मैं इसकी शक्ल किस तरह देखूंगी? मैं किस तरह इसे गोद में ले पाऊंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग बिन बुलाए तुम लोगों के घर आ गए, कहने लगे छुट्टी का दिन है, रूही से मिलने चले। अच्छा किया आप लोग आ गए। आइए। कौन है भैरो? पहचाना आप? अरे पप्पू की जान। भाभी अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारे अरे भाईजान, इस तोहफे की क्या जरूरत थी? आप मेरे घर आए, यही मेरे लिए काफी है। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। आए ना, अंदर आए। क्या हाल है? आए भाईजान। हाँ, अब तबीयत कैसी है रूही? बिल्कुल ठीक भाभी। तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है बहनों? जी शुक्र है अल्लाह का। रोज के इम्तिहान हो गए, अब बस हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं चाय लाती हूँ, आप लोग चाय पियेंगे ना? पप्पू, मैं जूस पीऊंगा। ओके मोइंस। नहीं हुई तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ तुमसे मिलने आए थे थोड़ी देर को। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाईजान? पहली बार आप लोग मेरे घर आए, मैं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। हाँ हाँ चलो ना, मैं तुम्हारी मदद कराती हूँ। और क्या टाइमिंग है जॉब के तुम्हारा? बहरोज तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? बहुत ज्यादा भाभी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब से मिसकैरेज हुआ उसको मेरी सेहत की इतनी फिक्र रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ खिलाता पिलाता रहता है। हाँ, किचन की चीजों से तो नजर आ रहा है। हमारे घर तो इस सीजन अनार आया ही नहीं। वो इसका इतना दिल चाह रहा था लेकिन मैं नहीं लाई। मियाँ की कमाई लुटाते हुए दिल बड़ा दुखता है ना। देखो बेटा, ऐसी हालत में तुम्हें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। दिल नहीं चाह रहा, फिर भी जबरदस्ती खाओ। पता है कल तुम्हारे बाबा क्या कह रहे थे? कि तुम अर्जुमन का ख्याल नहीं रखती हो, वो बहुत कमजोर होती चली जा रही है। लो, शाबाश मेरा बेटा।
खुश रहा करो बेटे, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। अच्छा सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये खुशी क्या होती है अम्मी? मुझे तो इस लफ्ज के मायने भी नहीं आते। अर्जुमन, सब ठीक हो जाएगा बेटा। अल्लाह तुम्हारी गोद भर रहा है। तुम मां बनोगी। जब अपने बच्चे को अपनी गोद में लोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी तुम। और फिर तुम्हारा और सुहेब का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। औलाद बड़ी मजबूत डोरी होती है माँ बाप को इकट्ठा करने में। मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता मजबूत नहीं करना। जुल्म और जबर के रिश्ते को जुल्म और जबर का ही रिश्ता रहने दें। इसमें मोहब्बत या खुशी तलाश करने की कोशिश ना करें। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज तो तुमने फैक्ट्री जाना था, कैसा रहा वहां पे सब? जी बहुत अच्छा। चाचा जान घर आ गए? हाँ, उन्हें तो कुछ देर हो गई आए हुए, अपने कमरे में है वो। कुछ तो सोच लिया करो बोलने से पहले अर्जुमन। सुहेब अब तुम्हारा कजिन नहीं, तुम्हारा शौहर है। जो मुंह में आता है कह देती हो। कहने को तो आप ये भी कह सकती थी अम्मी कि सुहेब अब मेरा देवर नहीं, शौहर। तुमने आज चाची से क्या बात की थी? मैंने क्या कहा? हमारे बीच जो भी है वो हमारे बीच ही रहना काफी है। उल्टी सीधी बातें करके अपनी माँ को दुख क्यों देती हो? जो दुनिया ने मुझे दिया वही लौटाऊंगी। तुम्हें अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा उतारना हो तो तुम मेरे पे उतार लिया करो, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें चाची या किसी और शख्स के सामने हमारे रिश्ते के बारे में बात करता ना सुनूं। मेरी और अपनी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। ठीक है, नहीं करूंगी आइंदा कोई बात। सबका हुक्म तो मानती हूँ, तुम्हारा फरमान भी सही। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एक खुशी की खबर है। क्या? गैस करो। रिजल्ट तो तुम्हारे आ गए, MBA में फर्स्ट पोजीशन भी ले आए हो, और क्या हो सकता है? जॉब परमानेंट होगी तुम्हारी। अरे वो तो हो ही गई, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ने मुझे जो डेजिग्नेशन और सैलरी पैकेज दिया वो मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं मुझे, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा मेडिकल और उसके अलावा और भी अलाउंसेस हैं। और सबसे बढ़कर कंपनी मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रही है, यानी ये बसों की ख्वारी खत्म। सच? बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए बहरोज। मैं भी बहुत खुश हूँ रोही। इंशाल्लाह अब हमारे तंगी के दिन जल्द खत्म हो जाएंगे। अरे हम ऐसा करते हैं ना, नेक्स्ट मंथ किसी बेहतर इलाके में जरा अच्छा सा घर लेते हैं। सब तुम्हारी मेहनत से हुआ है, पता है? तुमने कोई कम मेहनत नहीं की। यूं ही तो नहीं ना तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हारी कदर कर रहे हैं। ऑफिस, काम, घर, कैंपस, जिस तरह तुमने ये सब मैनेज किया है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये सब तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हुआ है रोही। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया, वरना मैं तो वो बेरोज हूँ जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। सारी जिंदगी कभी खुद उठकर पानी तक नहीं पिया। मैं हर कदम और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो यार, आज कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। इस खुशी को जरा सही तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी कपड़े बदलती हूँ, फिर हम चलते हैं। ओके। और फिर भाईजान के यहाँ भी जाएंगे। वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी जॉब परमानेंट कब होगी। ठीक है, मिठाई लेके जाएंगे। चलो ठीक है, वहां भी चलेंगे। अब मैं आता हूँ जरा। बड़ी बीबी ने कहा है आप कपड़े बदल लें, आज आपको उनके साथ अस्पताल चेकअप के लिए जाना है। तंग आ गई हूँ मैं, कभी एक डॉक्टर कभी दूसरा हॉस्पिटल। ये ना खाओ वो ना करो, ऐसे ना बैठो, ये ना पियो।
आखिर खत्म कब होगी ये मुसीबत? औरतों के मिसकैरेज होते, अबॉर्शन करा लेती। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कुछ हो रहा, इतनी दुआओं के बावजूद? बहुत हो गया अर्जुमंद, बस करो। जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, तुम उसको बद्दुआएं दे रही हो। तुम्हारा दिल नहीं कांपता? हाँ, नहीं कांपता मेरा दिल। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा।